हिंद स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, जिनका सॉल्यूशन हम बेटा विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री में बेटा दो टाइप की सीरीज आएगी, या तो लॉन्ग सीरीज होगी या शॉर्ट सीरीज होगी। शॉर्ट सीरीज में 4 to 5 टर्म आएंगे आपके, और लॉन्ग सीरीज में बेटा कम से कम 100 200 एटलीस्ट 100 to 200 बेटा आपके टर्म्स आएंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीरीज बेटा तीन पार्ट्स में आएगी, या तो प्लस की सीरीज होगी या इनटू की होगी या स्क्वायर की। तो तीनों सीरीज हम आज इस वीडियो में हम शॉर्ट सीरीज देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग सीरीज देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे क्वेश्चन गिवन है, लिखा हुआ है साइन 5 डिग्री या 15 कर लो, साइन 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 75। अब जैसे बच्चों को लग रहा है कि सर मुझे तो इन तीनों की टर्म्स की वैल्यू पता है, साइन 15 की हो गई √3 - 1/2 √2, साइन 45 की भी वैल्यू पता है और साइन 75 की भी पता है √3 + 1/2 √2। तो ये तो हम बड़ी आसानी से करते हैं। तो इसे नहीं करता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन 5 डिग्री, साइन 55 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। अब तो बेटा नहीं है ना पता, ना आपको साइन 5 डिग्री की वैल्यू पता है, ना साइन 55 डिग्री की वैल्यू पता है, ना ही आपको साइन 65 डिग्री की वैल्यू पता है। सपोज ऐसे ही क्वेश्चन बेटा कॉस में भी आ सकता है, कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री एंड कॉस 70 डिग्री। इसमें भी बेटा आपको कॉस 10 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, कॉस 50 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, कॉस 70 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो कैसे करेंगे? ऐसे 10 में बेटा लिखा हुआ है जैसे 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री एंड 10 80 डिग्री। इनमें भी आपको बेटा वैल्यूज नहीं पता। अगर सपोज यहां पे कर भी लो बेटा, कैसे भी आप नहीं कर सकते इनमें। अगर सोचो कि सर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर दो, 2 sin A × sin B का फॉर्मूला लगा दो, तो बेटा ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, क्योंकि आपको एयरफोर्स NDA का एग्जाम देना है, जिसमें बेटा टाइमिंग बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। जहां NDA में बेटा आपके 150 मिनट होते हैं, वहीं एयरफोर्स अगर नेवी की बात की जाए तो कितने मिनट होते हैं आपके? 15 to 20 मिनट होते हैं। एयरफोर्स में 20 मिनट मिल जाते हैं, और नेवी का अगर पार्शली किया जाए बेटा तो 15 मिनट मिलते हैं। तो इन सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें वैल्यू नहीं पता? तो जो मैं बता रहा हूं बेटा उसे याद रखेंगे। जैसे लिखा हो, जब भी लिखा हो साइन थीटा इंटू साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 + थीटा, या फिर अगर कॉस में देखें तो कॉस थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा, या फिर अगर 10 में हो tan थीटा tan 60 - थीटा एंड tan 60 + थीटा। अगर इस टाइप की सीरीज हो तो बेटा इसका आंसर होता है 1/4 sin 3 थीटा। cos की बात करें तो 1/4 cos 3 थीटा, लेकिन tan में आंसर याद रखेंगे बेटा ओनली tan 3 थीटा, नॉट 1/4। क्लियर? तो अगर सपोज हम इसको बेटा 5 डिग्री को थीटा मान लेते हैं, 5 डिग्री अगर थीटा है तो हम 5 डिग्री को यहां रखा तो साइन 5 डिग्री हो गया, यहां रखा तो साइन 60 में से बेटा 5 जाएगा साइन 55, यहां रखेंगे बेटा कितना हो जाएगा साइन 65, 60 + 5 कितना हो जाएगा साइन 65। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा, 3 बेटा रहेगा और थीटा की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री। इसकी वैल्यू पता है बेटा 1/4 √3 - 1/2 √2 इज द फाइनल आंसर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये इजिली आंसर निकल आया। मैं सेम गोज फॉर इट बेटा, यहां पे भी अगर हमने थीटा 10 डिग्री माना तो यहां पे 60 - थीटा 50 डिग्री, 60 + थीटा 70 डिग्री, देन आंसर विल बी 1/4 cos 3 × 10 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा cos में √3/2 इज द राइट आंसर इज √3/8। क्लियर? सेम यहां पे करेंगे। अगर हमने थीटा 20 डिग्री को माना, हाँ, और स्मॉलेस्ट एंगल को आप थीटा मान के चलेंगे, यानी कि यहां पे कर रहे तो वो माइनस में भी आ जाएगा, इसलिए बेटा ये ध्यान रखना। अगर 20 डिग्री यहां पे माना तो ये 60 - 20 हो जाएगा आपका tan 40, और 60 + 20 हो जाएगा 80। तो ये आंसर हो जाएगा tan 3 थीटा, मतलब tan 3 × 20 tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3 इज द फाइनल आंसर। सपोज इसमें क्वेश्चन बेटा जैसे दूसरे टाइप से आ जाता है, जैसे लिखा हुआ है, मैं कुछ और टर्म्स अपनी तरफ से ऐड कर दूं। यही क्वेश्चन लिखा है जैसे साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन
70 डिग्री। सर हमें इसकी वैल्यू तो पता है ना, बट इनकी वैल्यूज नहीं पता। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगर मैंने इसको थीटा माना तो साइन 60 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा या नहीं, क्योंकि 60 में से 10 घटाओ कितना आएगा, साइन 50, और साइन 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 70। तो इन तीन का आंसर कितना हुआ, 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और बाकी की जो वैल्यूज बची हैं उनको भी तो लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। इनकी बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं होती है। जिनका नहीं पता उसको फॉर्मूले में रख दिया, जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू है उनको यहाँ पे हमने पुट कर दिया। क्लियर है ना। सेम ऐसे ही कॉस में कर सकते हैं और टेन में भी कर सकते हैं। अब ये तो हुई इनटू वाली सीरीज। इसी में बेटा प्लस वाली सीरीज अगर आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं बेटा आपको। अगर ये लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री। अब इनकी भी वैल्यू नहीं पता, बट ये कहां है, प्लस में, क्योंकि अभी तो मैंने इनटू में बताया। तो इनटू में आंसर ये लिखा हुआ है आपका 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर। बट अब सीरीज किस में बेटा, आपकी प्लस में। तो इसमें क्या करेंगे, तो प्लस वाली सीरीज बेटा हमेशा जो होगी टेन में नहीं होगी, वो आपकी साइन और कॉस में आएगी। क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है कि साइन a प्लस बी का जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन में आता है। मतलब लीनियर मतलब अगर हम बात करें नॉमिनेटर फॉर्म में आता है, अंश वाले फॉर्म में आता है, हर नहीं आता है। टेन में बेटा अगर टेन a प्लस बी या टेन a माइनस बी का देखें तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आते हैं इसमें। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इसमें 10 में प्लस वाली सीरीज नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो उसको हम लॉन्ग सीरीज में आएगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जब भी बेटा ये सीरीज लिखा हो अगर बीच में क्या लगा हो, प्लस लगा हो, तो इनका आंसर चेंज हो जाता है। अगर साइन वाला है तो साइन के साथ 2 बेटा और साइन का बड़ा वाला एंगल, इनमें सबसे बड़ा एंगल बताएगा अगर कोई बच्चा, तो बेटा क्या होगा, साइन 60 प्लस थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साइन 60 प्लस थीटा। और अगर कॉस में बात करें तो स्मॉलेस्ट एंगल बेटा, स्मॉलेस्ट एंगल इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो जैसे ये एग्जांपल है बेटा, साइन 10 साइन 50 साइन 70, हमने 10 डिग्री को थीटा पुट किया बेटा, तो ये हो जाएगा साइन 60 माइनस थीटा बेटा 50 डिग्री और साइन 60 प्लस थीटा 70 डिग्री। आंसर विल बी 2 साइन 60 प्लस थीटा। तो सबसे बड़ा एंगल यही हुआ ना, तो इसका आंसर इजीली क्या हो जाएगा, 2 साइन 60 प्लस थीटा, मतलब 2 साइन 70 डिग्री इज द राइट आंसर। इधर या तो हम ये लिख सकते हैं बेटा इसको, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 70 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस थीटा होना चाहिए। जब साइन और कॉस अगर इक्वल लिखने हैं तो दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यही बात हम करें कॉस के लिए, लिखा हुआ है कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल कॉस 20 डिग्री। ये लिखा हुआ है आपका 2 कॉस थीटा, मतलब 2 कॉस 20 डिग्री इज द राइट आंसर। और टर्म्स आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया इनटू वाली सीरीज में ये लिखा हुआ है साइन 5 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और लिखा हुआ है साइन 55 डिग्री एंड प्लस साइन 65 डिग्री। तो हमें वही बेटा ध्यान रखना है कि देखो अगर इसे थीटा माना तो 60 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 55, और 60 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन 65। इन तीन का आंसर क्या होगा, 2 साइन, और लार्जेस्ट एंगल कौन सा आपका, 65। ये लिखा हुआ है लार्जेस्ट एंगल बेटा 2 साइन 65। इतना आंसर क्लियर। अब जो टर्म्स बचे बेटा उनकी वैल्यू रख देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की 1/√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। अदरवाइज हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन में उसकी साइन 65 की वैल्यू दे रखी होगी, या फिर ऐसा ही आंसर आपको मिलेगा। तो जो टर्म्स मैंने बताया इसमें आते हैं उनकी वैल्यू अलग है 3 टर्म्स की। जो एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं उनकी हम वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वो आंसर पता है, उनकी वैल्यूज पता है। इनटू वाली सीरीज हो गई बेटा, प्लस वाली सीरीज हो गई। अब इनकी स्क्वायर आते हैं। सपोज ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है स्क्वायर, इसमें भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, तब इनके आंसर्स क्या होंगे, तो ये बेटा ये सबसे इजी होती है। जब भी बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा अगर गिवन है, तो इनके आंसर हमेशा बेटा दोनों ही सीरीज के साइन और कॉस में बेटा हमेशा क्या होगा, वो ध्यान रखेंगे बेटा, वो होगा हमेशा
3/2। कितना बेटा? 3/2। डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ नहीं करना आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/2 और इसका भी आंसर 3/2। क्लियर? और अगर यही एक्स्ट्रा कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री एंड cos स्क्वायर 80 डिग्री, तो आपको पता है इन तीन टर्म्स का सम तो आपका कितना हो रहा है? 3/2। तो इतना 3/2 हो गया। अब बचा क्या आपका? ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। तो इसका आंसर cos 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर विल बी 3/4। यहाँ पे देखे cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। एलसीएम ले लो बेटा, 4 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 9 1 10/4। आंसर विल बी 5/2 इज द नाइस आंसर। क्लियर बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लॉन्ग सीरीज को आपको डिफाइन करके